हमारा देश सन 2020 में पहुंच चुका है और जब मैं पलटकर पिछले कुछ सालों को देखती हूं तो मैं यह पाती हूं कि हमारे देश में अभी भी कई प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाइयां होती रहती हैं, जैसे हत्याएं, भीड़ द्वारा मार दिया जाना, दंगे फसाद आदि। इन्हीं दिनों मैंने इसी से संबंधित एक पाठ पढ़ा जिसका नाम है धर्म की आड़। इसके लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, जो कि आज़ादी की अलख जगाने वाले कई रचनाओं के सृजनकार हैं और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से उपेक्षित वर्ग की ओर सच्ची हमदर्दी दिखाई है। प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन्हीं लोगों पर कटाक्ष किया है जो धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आज जब मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि जो हालात 1921 में थे, लगभग 100 साल बाद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि हालात और बिगड़ चुके हैं। दंगे आज आतंकवाद का रूप ले चुके हैं। लोगों की श्रद्धा कमाई का एक साधन बन चुकी है। हम कहाँ बदले? शायद इसी सवाल के जवाब के लिए आज इस पाठ की पुनः समीक्षा जरूरी है। हाँ, तुमने सही कहा। आज भी ऐसा लगता है कि देश में सिर्फ धर्म की ही धूम है। आज भी अनपढ़ व मंदबुद्धि लोग धर्म और सच्चाई के बारे में जाने या ना जाने पर धर्म के नाम पर अपना आपा खो बैठते हैं। उनके क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वह जान लेने व जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर असल में इन लोगों की गलती नहीं है। गलती तो उन पढ़े लिखे लोगों की है जो इन लोगों की शक्ति व आस्था का गलत उपयोग करते हैं ताकि वे अपना नेतृत्व हमेशा कायम कर सके। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब भी मैं यह पाठ पढ़ता हूँ तो मुझे कृष्णा सोपती द्वारा लिखित दार की बिछुड़ी, भीष्म साईं द्वारा लिखित तमस, सर शहादत अली हसन मंटू की कहानियों का दर्द एवं भारत पाक विभाजन जैसे उपन्यासों के बारे में ध्यान पड़ता है और मुझे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सब दुर्घटनाओं का कारण दंगे फसाद ही है। धर्म के नाम पर इस भीषण व्यापार रोकने के लिए हमें अपने उद्योग साहस और दृढ़ता पूर्वक करने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो। यह पाठ भारत की आज़ादी से पहले लिखा गया था। देश की आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने गुरु और धर्माचार्य को स्थान दे दिया। लेखक के हिसाब से तब हमने एकदम पीछे हटा लिया, क्योंकि धर्म और राजनीति को अलग अलग ही रहना चाहिए और उन्हें दूर दूर होना चाहिए। लेखक के अनुसार जब आज़ादी की लड़ाई में धर्म को राजनीति में शामिल कर लिया गया तो स्वतंत्रता और भी दूर चली गई और धर्म आगे आ गया। फिर लोगों के दंगे और भी ज़्यादा बढ़ने लगे और इन्हीं दंगों के कारण देश का बंटवारा हुआ। लेखक कहते हैं कि गांधी जी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं, परंतु उनकी बात पर अमल करने से पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। उनके लिए तो उनका कर्तव्य ही उनका धर्म है। गांधी जी कहते हैं कि जान लेना, जान देना, शंख बजाना और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। बिल्कुल सही कहा। पाठ के आधार पर और यहाँ तक कि असल जिंदगी में भी मैं ये देख रही हूँ कि लोग धर्म के नाम पर अनेक प्रपंच करते हैं, फिर चाहे वो 5 वक्त की नमाज अदा करना हो या घंटों का पूजा पाठ, लेकिन फिर भी वे बेईमानी करने से और लोगों को तकलीफ पहुँचाने से नहीं चूकते। आने वाला समय ऐसे धर्म को बिल्कुल नहीं टिकने देगा। व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके व्यवहार और आचरण से ही की जाएगी। धार्मिक लोग जो भोले भाले लोगों को फंसा देते हैं और ईश्वर के पवित्र नाम पर अपवित्र काम करते हैं, उनसे अच्छे तो नास्तिक लोग होते हैं जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। और बात करें आज की युवा पीढ़ी की तो वो पढ़ लिख रही है और समझदार है और इन सब बातों पर विश्वास नहीं रखती। और अब हम ये प्रण लेते हैं कि हम ऐसे किसी रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और हम हमेशा इंसानियत की ही तरजीह देंगे।